अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि आईबीपी पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड 2025 हो गए हैं और ये अवार्ड भी मीज़ान बैंक को मिला है। मीज़ान बैंक अब तक 10 में से 5 अवार्ड जीत चुका है और अभी जो अवार्ड मिला है तो मीज़ान बैंक ने हैट्रिक की है। 10 में से 5 अवार्ड मीज़ान बैंक के नाम रहे, 2 अवार्ड एचबीएल के नाम रहे, 2 अवार्ड अल-फलाह के नाम रहे और 1 अवार्ड जो है तो वो यूबीएल को मिला। अब देखना ये है कि आखिर मीज़ान बैंक की क्यों, ये सवाल मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था और आप लोगों से भी मैंने पूछा था कि कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आखिर मीज़ान बैंक की क्यों। पाकिस्तान में बहुत बैंक हैं, 35 से 40 बैंक हैं बड़े बड़े, और टोटल अगर हम डिस्कस करें तो 55 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं स्टेट बैंक के पास, लेकिन आखिर मीज़ान बैंक को ही क्यों अवार्ड मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीज़ान बैंक में ऐसा क्या है जो तमाम बैंकों के पास ऐसा नहीं है, या तमाम बैंकों के पास है तो उसमें कमी बेशी है कि हमेशा ये अवार्ड मीज़ान बैंक लेके जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी कमी बेशी होती है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आखिर मीज़ान बैंक ही क्यों। ये देखें, मीज़ान बैंक की जो इनॉग्रेशन हुई है 17 सितंबर 2002 को परवेज़ मुशर्रफ साहब के हाथों इसकी इनॉग्रेशन हुई है। ये आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब नज़र आ रहे हैं, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, और साथ में आपको दूसरे नज़र आ रहे हैं, ये इरफान सिद्दीकी साहब हैं। इरफान सिद्दीकी साहब इज़ द फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि बैंक बना तब से लेके अभी तक मीज़ान बैंक के प्रेसिडेंट और सीईओ साहब हैं। अब इन्हीं की काविशें हैं जो कि बैंक को इतने ऊपर तक लेके आई हैं। इनकी दिन रात की मेहनत है, मैनेजमेंट को यकजा करना है। एक ब्रांच से लेके आज 1000 प्लस ब्रांचें मीज़ान बैंक की हैं, तो इनके पीछे जो बैकबोन है वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं। माशाल्लाह बहुत ही हम्बल पर्सन है, वेल क्वालिफाइड पर्सन है और बड़े डाउन टू अर्थ इंसान हैं। इनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज मीज़ान बैंक अपनी उरूज पर है। इनके साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनकी मेहनत है, लेकिन अल्टीमेट जो मेहनत है और अल्टीमेट जो मैनेजमेंट का किरदार अदा किया है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने किया है। अब इरफान सिद्दीकी साहब रिटायरमेंट के करीब हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को बोर्ड ने 2 दफ़ा एक्सटेंड किया, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के करीब हैं और दिसंबर 2025 में इरफान सिद्दीकी साहब अपने इस ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी साहब की जो मेहनत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने मीज़ान बैंक को अगर इस तरक्की पे पहुंचाया है तो ऑफ़ कोर्स इसका क्रेडिट अल्टीमेटली इरफान साहब को जाता है। ये दूसरे साहब हैं, देखिए इरफान सिद्दीकी साहब हैं, और जो दूसरे साहब हैं वो हैं आमिर अली साहब। आमिर अली साहब पहले मीज़ान बैंक के साथ मुंसलिक थे, फिर ये बैंक इस्लामी में एज अ प्रेसिडेंट एंड सीईओ चले गए थे, फिर उसके बाद अब दोबारा आए हैं और अब मीज़ान बैंक में वो डिप्टी सीईओ का किरदार अदा कर रहे हैं। और इनका भी एक इंडस्ट्री में नाम है और बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ये याद किए जाते हैं। इन्होंने बैंक इस्लामी को उरूज पे पहुंचाया और अब ये मीज़ान बैंक को माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहे हैं, और इन्हीं की सलाहियतें हैं कि अब मीज़ान बैंक मज़ीद तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनसे उम्मीद है कि इनकी सरबराही में मीज़ान बैंक मज़ीद तरक्की करेगा। और आमिर अली साहब को इंडस्ट्री में बहुत अच्छे नाम से जाना पहचाना जाता है और इंशाल्लाह इनसे यही उम्मीद की जाएगी। अब ये देखें, आपको एक तरफ मीज़ान बैंक का लोगो नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ मीज़ान हाउस नज़र आ रहा है। मीज़ान हाउस कराची में है, शेरशाह गुलवई रोड में मीज़ान बैंक का हेड ऑफ़िस है और ये बहुत ही एक यूनिक बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है। आपको देखें ये नज़र आ रही है मीज़ान बैंक की दोनों ये बिल्डिंग है, मीज़ान बैंक का हेड ऑफ़िस है। बड़ा ही ज़बरदस्त हेड ऑफ़िस बना हुआ है। इसमें जिम है, इसमें डे केयर सेंटर है, इसमें आपको कैफ़ेटेरिया बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें आपको स्विमिंग पूल था जो कि अब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा ही बन जाएगा। ये मीज़ान बैंक का मेन एंट्रेंस है और बड़ा ही एक ज़बरदस्त वेल डेकोरेटेड हेड ऑफ़िस बना हुआ है, और जहाँ पे जो काम करता है तो बड़ा एक पुरसुकून माहौल इंसान को मिलता है। सिर्फ मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पे काम करने का मज़ा आता है। ये तमाम जो पिक्चर्स हैं ये इन हाउस पिक्चर्स हैं मीज़ान बैंक की। मैंने कहा चलें ये भी लोग देख लें ताकि लोग इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हों, ताकि लोगों को मज़ा आए कि यार मीज़ान बैंक में काम करने का एक अलग ही तरीका है, एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही स्टाइल है। ये देखें, ये सारी अंदर की मीज़ान बैंक की पिक्चर्स हैं। जिन्होंने नहीं भी देखा हुआ मीज़ान बैंक वो देख लें ताकि उनको पता चले कि मीज़ान हाउस अंदर से कैसा है, मीज़ान बैंक अंदर से कैसा बना हुआ है। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है मीज़ान बैंक के अंदर की। ये देखें मीज़ान बैंक में ये मीज़ान
ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, फैमिली डे इन्होंने अरेंज किया हुआ है। इसके अलावा जो है तो इन लोगों ने सेमिनार और इस्लामिक बैंकिंग पे अवेयरनेस की हुई है फैसलाबाद में, और मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में ये लोग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। यही वो रीज़न्स हैं जिसकी बैकबोन बनती है फिर आवाम का एक ट्रस्ट है मीज़ान बैंक पे, जो ट्रस्ट बना हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पे बिल जमा करवाना, ना सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन करना, ना सिर्फ यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना, मीज़ान बैंक की एटीएम सर्विस मीज़ान बैंक की, इसके अलावा जो ऐप बनी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त ऐप बनी हुई है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। वो बड़ी आसान और आसानी से समझ आने वाली ऐप है। वन क्लिक पे, वन फिंगर पे लॉगिन होने वाली है। इसके अलावा अगर हम मीज़ान की ब्रांचेस की बात करते हैं तो मीज़ान की जब हम ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एफटीएम के लिए बंदा खड़ा हुआ मिलता है, फ्लोर टाइम हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं मीज़ान की ब्रांचेस जाते हैं तो वहाँ पे आपको जूसेस मिलते हैं, वहाँ पे पानी मिलता है, वहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है। अगर किसी को नहीं मिली तो उसने कभी फोकस नहीं किया होगा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे शरिया लाइब्रेरी पड़ी हुई है, वहाँ पे शरिया कंप्लाइंट सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आवाम के लिए हर इंडिकेशंस अवेलेबल हैं। जो भी प्रोडक्ट नया आ रहा है उसके बारे में मैसेजेस चलते हैं, लोगों को एक आगाही मुहिम दी जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, लोगों के लिए आगाही मुहिम प्रोवाइड की जाती है। इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी लोगों को समझ आने वाली प्रोडक्ट्स हैं। समझ आने के अलावा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। आपका जो शरिया बोर्ड है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपका जो शरिया प्रोडक्ट्स हैं उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। फिर मीज़ान बैंक ने जो है तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह पे डेवलप किया हुआ है, शहरों में, गाँव में, देहातों में वो ब्रांचेस अपनी ओपन की हुई हैं। अपने बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव्स को वो भेजते हैं, वो बताते हैं लोगों को कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है। और इन्होंने जो अपना मिशन रखा हुआ है वो देखें बड़ा ही आसान मिशन रखा हुआ है। इस्लामिक बैंकिंग इज़ अ बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। अब इसका मतलब क्या है, देखें इसमें कहीं पे भी इस्लामिक बैंकिंग के अलावा मीज़ान बैंक का नाम नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग इन लोगों ने अगर अपना मिशन रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान के दिमाग में, किसी भी इंसान के दिमाग में बैंकिंग आए तो इस्लामिक बैंकिंग पहले आए। मीज़ान बैंक का देखें यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया, इस्लामिक बैंकिंग पहले आए, चाहे वो अलबरका हो, चाहे वो फैसल इस्लामिक हो, चाहे वो एचबीएल इस्लामिक हो, चाहे वो दुबई इस्लामिक हो, चाहे वो बैंक इस्लामी हो, कोई भी बैंक हो, लेकिन आपने जाना है शरिया कंप्लाइंट बैंक की तरफ और आपने जाना है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। और ये हमारा मोटो भी है इस्लामिक बैंकिंग, और स्टेट बैंक भी इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और टारगेट दिया हुआ है दिसंबर 2027 तक के तमाम बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करना है, तमाम कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म करके इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लेके आना है। तो ये इस्लामिक बैंकिंग है और ये मीज़ान बैंक है जो कि तमाम बैंकों से मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो माशाल्लाह बड़े खुश हैं, बोनसेस मिलते हैं। बोनसेस के अलावा वहाँ पे उनको शटल सर्विस मिलती है जो कि मेरे ख्याल से किसी भी बैंकिंग सेक्टर में नहीं है। शटल सर्विस 32-35 आपकी बसें चलती हैं, वो पूरे आपके जो है तो लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं, आपके जितने भी स्टाफ हैं। ये देखें यहाँ पे हर साल की तरह जो है तो यहाँ पे 14 अगस्त की सेरेमनी होती है जिसमें प्रेसिडेंट, डिप्टी सीईओ और तमाम एग्जेक्टिव शामिल होते हैं। स्टाफ आते हैं वहाँ पे, न सिर्फ काम करते हैं, मेंटली भी वहाँ पे इंसान को जो है तो सुकून मिलता है। काम तो तमाम बैंक के लोग कर रहे हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन जहाँ पे मिलती है ना, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आपका स्टाफ अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। और उसी अच्छी सर्विस की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम बना है मीज़ान बैंक बहुत कम अरसे में। अगर आप और बैंकों की बात करें तो पाकिस्तान बनने से पहले के बैंक भी यहाँ पे हैं, 90s के बैंक भी यहाँ पे हैं और 90s से पहले के भी बैंक यहाँ पे हैं। लेकिन मीज़ान बैंक 2002 में बना, सितंबर 2002 में बना और ये माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके आज 1000 प्लस ब्रांचेस पे बैठा हुआ है। तो ये इसकी मैनेजमेंट है और ये इसकी सर्विस है और ये लोगों का एतबार है जिसकी वजह से मीज़ान बैंक आज यहाँ पे पहुँचा है। तो स्टाफ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तो अप्रिशिएट किया जाता है स्टाफ को अगर वो सही काम करते हैं। डेफिनेटली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे बहुत चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, प्लस माइनस हर जगह आते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इदारा बुरा है। तो ये इदारा अपने स्टाफ को अपने साथ लेके चलने की कोशिश हर जगह करता है। अब ये देखें, सैयद आमिर अली टू टेक ओवर एज CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ मीज़ान बैंक इन 2025। चूँकि इरफान सिद्दीकी साहब रिटायर हो रहे हैं दिसंबर 2025 में, उसके बाद जो है तो आमिर अली साहब इंशाल्लाह एज अ प्रेसिडेंट एंड CEO मीज़ान बैंक को टेक ओवर करेंगे। और इनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि ये मीज़ान बैंक को मज़ीद जिस तरह आगे बढ़े हैं इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही काबिल इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। इससे पहले वो बैंक
इस्लामी में प्रेसिडेंट गए थे, बैंक इस्लामी को माशाल्लाह इन्होंने एक उरूज पे लेके गए हैं। तो इनसे यही उम्मीद की जाती है, कस्टमर भी यही उम्मीद रखते हैं, स्टाफ भी यही उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाल्लाह मीज़ान बैंक को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कोई भी कमी बेशी हो तो हम उसको रिमूव कर सकें। शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।